आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमपिता परमेश्वर पिता, जो आज हम जो बाइबल का अध्ययन करने जा रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे बलवंत हाथ में हम समर्पित करते हैं। हम कुछ लोग हैं पिता, हम जो भी हम अध्ययन करेंगे तेरे वचन से पिता, होने दे हम सबके हृदय में तू बोल और बातचीत करना, और होने दे हम सब परमेश्वर तुझमें बने रहने के लिए हम सबकी सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। तेरे नाम में धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, हर एक बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस विधि को सुनना यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता परमेश्वर, आमीन। आज मैं जो आपको समझाऊंगी या बाइबल स्टडी आज मैं जो लूंगी, आज लीडरशिप के ऊपर है। तो परमेश्वर ने जो है हम सब के अंदर लीडरशिप का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। परमेश्वर ने हम सबको बुलाहट दिया है, उस बुलाहट को पूरा करना है। तो आज कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। निकालेंगे हम व्यवस्था विवरण में हम निकालने से पहले आप देख रहे हैं वीडियो में मैं एक चीज आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं आप? ये जो आप क्या देख रहे हैं, बैम्बू ट्री है ना। तो कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि लीडरशिप का मतलब क्या है? आप लोग को मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? आज जो है बाइबल स्टडी जो है डिस्कशन मोड में हम करेंगे। मैं आप लोगों से भी व्यू पॉइंट मैं लूंगी, ठीक है। हम इस तरह डिस्कस करेंगे और इस तरह अपन बाइबल स्टडी करेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग वो आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है लीडरशिप का मतलब क्या है, या अगुवा का मतलब क्या है? अगुवा का मतलब वो होता है जो अपने टीम को चलाए, है ना। जो भी उनका ग्रुप है, बड़ा ग्रुप हो सकता है, छोटा ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जो हाँ टीम में है, जहाँ कहीं भी है, जिसके भी बीच में है, तो वो जो अगुवा वो होता है जो अपने टीम को जो लीड करता है ना, उसके टारगेट की तरफ वो लीड करता है, उसको हम लीडर बोलते हैं। तो आज हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, वो जाके रीड करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता रही हूँ। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, परमेश्वर ने आशीष दिया है कि जो लोग परमेश्वर को वचन को मानेंगे उनको ऐसा आशीषों से भरा जाएगा। तो उसमें परमेश्वर ने एक दिया है वर्ड, जो आशीष का वचन जो दिया है वो ये है कि परमेश्वर पूंछ नहीं, परमेश्वर सर बनाएगा, और हम नीचे नहीं, हम ऊपर रहेंगे। तो ये क्या चीज के बारे में बता रहा है? लीडरशिप के बारे में बता रहा है। हमारे अंदर जो लीडरशिप जो परमेश्वर ने दिया है, या अगुवा बनने का जो योग्यता हमारे अंदर दिया हुआ है, वो क्यों परमेश्वर ने दिया है? ताकि हमारे जरिए परमेश्वर का नाम महिमा हो सके। तो आज हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कैमरा के सामने मैंने रखा, ये दिखाया हुआ है ये प्रेजेंटेशन। ये जो आप देख रहे हैं बैम्बू ट्री आप दिखाई दे रहा है ना। तो ये बैम्बू ट्री में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? सारे बैम्बू ट्री आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से दिख रहा है, साफ रीति से दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? तो ये दो टाइप के लीडर्स होते हैं। एक होते हैं जो बैम्बू ट्री के समान होते हैं, और दूसरे होते हैं बेनियन ट्री। बेनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ के समान होते हैं, है ना। ये बरगद पेड़ जो आप लोग देख रहे हैं, तो दो टाइप के लीडरशिप में आता है। एक है बरगद के पेड़ के समान जो आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में, ठीक है। दूसरा है बांस का ट्री के समान।
तो अब आप सोचेंगे इसका इससे क्या है। कई लीडर्स लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ही फेमस होते हैं, है ना। लोग बहुत, अपन उनको देखते हैं तो उनको देखते अपन इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उनको देख के, क्योंकि उनका हर तरीका बहुत ही बढ़िया होता है, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। अपन अपने आप से उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ये ऐसे टाइप के लीडर्स होते हैं जो इस बरगद पेड़ के समान होते हैं, जो बहुत ही फेमस होते हैं। इनके अंडर में बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे सोर्सेस होता है, रिसोर्सेस होता है, जो और इन लोग को क्या है, पावर बहुत रहता है। कई लीडर्स लोगों का देखा होगा पावर बहुत ज्यादा रहता है ना। तो ये ऐसे टाइप के लीडर्स है। प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे टाइप के लीडरशिप में, ये आप देख रहे हैं ये हर जगह इनका पेड़, जो बरगद पेड़ जो है हर जगह फैला हुआ है ना, बहुत ज्यादा स्प्रेड है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई दूसरा पेड़ या कोई दूसरा पौधा अगर इसमें बड़ा होगा तो ग्रो नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बरगद का पेड़ इतना ज्यादा फैला हुआ है, वो दूसरा पेड़ को या दूसरा प्लांट्स को या दूसरे पेड़ पौधे को उगने नहीं देगा, है ना। वो यही खुद फैलता रहेगा। तो ये है इसका प्रॉब्लम। तो जो मोस्टली जो ऐसे टाइप के जो लीडर्स होते हैं, जो ये बरगद के पेड़ के समान होते हैं, ये लोग एक्चुअली बॉस टाइप होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉस कैसे होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, खुद कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत ऐसे टाइप के लीडर्स होते हैं जो दूसरों को इंसल्ट करना या दूसरों को नीचा दिखाना, है ना, उन्हें जब भी वो मुंह खोलेंगे तो डीमोटिवेट करने वाली बातचीत ही इनके मुंह से निकलेगा, है ना। निरुत्साहित करने वाली बातें ही इनके मुंह से निकलेगा। आप जब भी इनके अंडर में काम करोगे या इनके साथ रहोगे, आपको वो महसूस होगा। ये ऐसे टाइप के लीडर्स हैं। तो ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि दूसरे लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को क्या अच्छा लगता है, इन लोग ने जो बोला है वैसे का वैसा होना चाहिए, सारा चीज इनके कंट्रोल में करके रखना पसंद करते हैं। ये ऐसे टाइप के लीडर्स होते हैं। इनको खुद का मीन्स ये बहुत ज्यादा सेल्फिश टाइप लोग होते हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थी टाइप लोग होते हैं। ये ऐसे टाइप के लीडरशिप में आते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे बांस वाला। बांस वाला, बांस वाले में ऐसा होता है, आप जैसे बांस का देख रहे हैं, यहाँ पे सब ग्रो हो रहे हैं ना, सब बढ़ रहे हैं, धूप में मिल रहा है इन लोगों को, है ना। तो सबको इक्विवेलेंटली धूप मिल रहा है, सब लोग बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे टाइप के लीडर्स होते हैं जो बैम्बू के समान होते हैं। वो उनके अंदर क्या होता है कि मेरे टीम के लोग, मेरे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, एक साथ सब लोग बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनके अंदर वो रहता है कि मेरे टीम के लोग अगर नहीं बढ़ेंगे तो कैसे हो सकता है। तो वो प्रोत्साहन देते हैं, वो उन्हें अगुवाई करते हैं, सही मायने में वो अगुवाई करते हैं। तो ये ऐसे टाइप के लीडर्स में आते हैं। अब हमको सोचना है हम कौन से लीडर के कैटेगरी में आते हैं। क्या हम बरगद के पेड़ के समान जैसे लीडर जैसे हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है, दूसरों को निरुत्साहित करने में बड़ा मजा आता है, क्या हम ऐसे टाइप के लीडर हैं? या हम ऐसे टाइप के लीडर हैं जो बांस के समान के लीडर हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं, हम तो बढ़ रहे हैं, हमारे साथ बाकी लोग भी बढ़े। क्या हमारा सोच विचार ऐसे टाइप में आता है क्या? ये सवाल हमको अपने आप से पूछना है। ठीक है, अब हम दूसरा दिखाते हैं। ये दूसरा सबमिट। तो आज मैं कुछ बातों को जो मैं आपको बता रही हूँ, जो लीडरशिप के बारे में बता रही हूँ। लीडर्स जो होते हैं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। बाइबल में लीडर्स के बारे में लिखा हुआ है, लीडर्स जो हैं चरवाहे के समान होते हैं। ठीक है, चरवाहे कैसे होते हैं? अपने भेड़ों को क्या करते हैं, लविंग केयरिंग, है ना, वो बहुत ध्यान देते हैं। अगर उनका भेड़ कहीं यहाँ वहां थोड़ा सा भी भटक जाएगा तो क्या करेंगे, उसको उसी सेम ग्रुप में लेके जाने के लिए वो अपने लाठी से हल्का सा इस तरफ करेगा, मोड़ेगा, ताकि वो भटक ना जाए, है ना। तो उसका ध्यान पूरा रहता है उसके भेड़ पे, उसके ग्रुप में ध्यान रहता है।
तो बाइबल के अनुसार जो है लीडर जो है वो एक चरवाहे के समान है। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने चरवाहा का वो दिया हुआ है, बुलाहट दिया हुआ है। तो हम हमारे टीम के साथ या हमारे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये हमको खुद से सोचना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि कौन लीडर बन सकता है? जो स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा से छोटा है वही बड़ा होता है ना, वही लीडर होता है। उसके लिए उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल यूहन्ना में दिया। जब क्रूसिफिकेशन से पहले, उनको क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शिष्यों के जितने 12 शिष्य हैं, 12 शिष्य हैं, उनका क्या किया था? उनका सबका पैर धोया था, पैर साफ किया था। क्या आपने कभी भी सुना है कि कोई भी लीडर, या क्या कभी भी आपने देखा है कि कोई भी लीडर उनके फॉलोअर का पैर धो रहे हैं या उनकी सेवा चाकरी करके दे रहे हैं? क्या कभी भी आपको सुनने में या देखने में आया है क्या? नहीं, ये कभी भी हमको सुनने में या देखने में कभी नहीं आएगा। हमारे कल्चर के अनुसार हम कैसे टाइप के लीडर्स को देखते हैं? हम ऐसे टाइप के लीडर्स को देखते हैं जो बॉस होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, और बाकी लोग क्या है, चुपचाप काम करना जरूरी है। हमें ऐसे टाइप के लीडर्स या ऐसे टाइप के बॉस लोगों को ही हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल यीशु मसीह ने लीडरशिप के बारे में क्या कहा? जो सेवक है, सर्वेंट लीडरशिप के बारे में समझाया। सर्वेंट लीडरशिप कैसे टाइप होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, आज हम इन बातों को हम देखेंगे, ठीक है। सर्वेंट लीडरशिप आप ये देख रहे होंगे, आपके इसमें आया होगा लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में आप देख रहे होंगे, एक हाथ आप देख रहे हैं और कुछ लोगों को चलते हुए आप देख रहे हैं, है ना। या आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चल रहे हैं। तो ये जो हाथ आप देख रहे हैं ये एक लीडर का हाथ है ना, जो सच में जो जिसका जो हेल्थी लीडरशिप में जो आता है, सर्वेंट लीडरशिप में जो आता है, वो केयरिंग होता है। वो लीडर जो है बहुत ही केयरिंग होता है। उसको हर एक लोग के प्रति वो बड़ा उसको मालूम है कि हर एक व्यक्ति जो उसके टीम में है वो लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट से भी ज्यादा लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो उस लीडर को अच्छे से मालूम है, हर एक व्यक्ति उसके लिए वैल्यूबल है, हर एक व्यक्ति को वो फ्रीडम दिया है कि वो ग्रो कर सके, है ना। आप देख रहे हैं एक हाथ आपको दिखाई दे रहा है और कुछ लोग चल रहे हैं, है ना, उसके ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं। ये लीडरशिप का एक क्वालिटी जो हम देख सकते हैं, एक स्वभाव हम देख सकते हैं। सही लीडर वही होता है जो दूसरों को ग्रो होने के लिए या बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है, वही होता है सही लीडर या सही लीडरशिप, उसी में ही आता है ना। ये हम देखते हैं। हम दूसरा हम लीडरशिप हम देखेंगे। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक व्यक्ति जो है शाउट कर रहा है, दूसरे लोग एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति को बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, ये जो है लीडर है, और उनके जो अंडर में जो लोग हैं वो बेचारे बहुत डरे हैं, सहमे हैं। तो ये कैसे टाइप के लीडर हैं? ये इन लीडर को क्या बोला जाता है? इन लीडर्स लोगों को टॉक्सिक लीडरशिप बोला जाता है, ठीक है। ये ऐसे लीडर होते हैं जो दूसरों को डांटना, चिल्लाना या दूसरों को नीचा दिखाना, ये जो वर्क कर रहे हैं इनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, इन्हें निरुत्साहित किया जाता है, ये ऐसे टाइप के बॉस होते हैं। तो ऐसे टाइप के बॉस होने के कारण क्या होता है, काम में भी वो बुरा प्रभाव करता है ना। जिस तरह काम होना चाहिए वैसे काम नहीं हो पाएगा। तो ये टॉक्सिक लीडरशिप के अंदर आता है। तो आज मैंने आप लोगों को कुछ रीड करने के लिए मैंने दिया था, हम वो चैप्टर हम रीड करेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्स 1 to 14 हम रीड करेंगे। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इज़राइल में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल में पहाड़ पर रहे, और 1000
योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि पलिश्ती इजराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। पलिश्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किंगों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों और गड्डियों और गढ़ों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखा है कि शामूएल आ पहुंचा और शाऊल उसके मिलने और नमस्कार करने को निकला। शामूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहरे हुए दिनों में भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझकर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। यस, यहाँ पे जो मैं शाऊल का जो मैं बता रही हूँ, ये जो स्टोरी आपने रीड किया, तो ये जो शाऊल जो लीडर जो था, शुरुआत में उसका सब कुछ बढ़िया था, है ना। जब परमेश्वर ने उसको शाऊल को राजा के रूप में चुना, वो बहुत टॉल था, उसके जैसे टॉल कोई नहीं था, लंबा कोई नहीं था, और वो बेंजामिन गोत्र से आया हुआ था, और स्टार्टिंग में इसका सब कुछ बढ़िया था। तो ऐसा हुआ जब इन लोग युद्ध में जाने के लिए थे, और ऐसा हुआ कि शमूएल ने उसको बोला था कि तुम मेरा इंतजार करना, और क्या है कि मैं जब तक नहीं आऊं तब तक वहां रहना, है ना, क्योंकि ये शमूएल का जिम्मेदारी है कि वहां पे जो भी ऑफरिंग करना है वो शमूएल की जिम्मेदारी का आता है। क्योंकि शाऊल राजा है, तो राजा को कोई अधिकार नहीं है कि वो खुद से वो बलि चढ़ाए या वो खुद से वो ऑफरिंग करे, बलि करे, उसको कोई हक नहीं है, वो हक केवल शमूएल को है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि शाऊल जो है वो आज्ञा नहीं मानता है ना। किसका आज्ञा नहीं मानता है? शमूएल का आज्ञा नहीं मानता है। अब वो जब देखता है कि लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो क्या होता है, वो सोचता है देखो शमूएल तो आने में लेट हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ,
मैं ही खुद सब कुछ कर देता हूँ। और ये खुद इसने क्या किया, ऑफरिंग किया। तो इस कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो है इससे नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? क्योंकि ये जिम्मेदारी किसका है? शमूएल का जिम्मेदारी। ये शमूएल की जिम्मेदारी इसने खुद से उठा लिया। कोई भी राजाओं को ये अधिकार नहीं है कि जो याजक का जो जिम्मेदारी, खुद से जिम्मेदारी उठाने का किसी को, कोई राजाओं का हक नहीं है। तो ये उसने याजक का जिम्मेदारी खुद से उठा लिया, खुद से उसने बलि कर दिया, खुद से सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर जो है उससे नाराज हो जाते हैं। तो बाइबल में जो है टॉक्सिक लीडरशिप के बारे में जो बेस्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो शाऊल राजा के बारे में दिया हुआ है। शाऊल राजा ऐसा राजा था जो पहले तो वो उसका सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल के बाद ऐसा हुआ कि ये जो है कहना मानना नहीं, कहना मानना है, उस तरीके में वो उठ के आ गया है ना। उसका मन के अंदर ऐसा हो गया कि मुझे कहना नहीं मानना है, मुझे शमूएल का कहना नहीं मानना है, मुझे परमेश्वर का कहना नहीं मानना है। उस डिसओबीडियंस में वो आ गया। तो ये स्वभाव उस लीडरशिप के अंदर या उस लीडर के अंदर ऐसे एक स्वभाव उठकर आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रही हूँ? मैं ये डिफरेंस आपको बता रही हूँ, फर्क मैं आपको बता रही हूँ। एक टॉक्सिक लीडरशिप जो अच्छा लीडर नहीं है, जो अनहेल्थी लीडर है, और जो हेल्थी लीडर है, वो दोनों का जो फर्क है आज मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो ये चीज जो शाऊल जो है बाइबल में उसका एग्जाम्पल वही है कि वो टॉक्सिक लीडर था, वो कहना नहीं मानता था, है ना, वो उसकी मनमानी करता था, वो ऐसे टाइप का लीडर बन गया था। हम सबको इसका स्टोरी मालूम है कि क्या इसके जीवन में हुआ, क्या क्या इसने मीन्स इसने परमेश्वर ने जब परमेश्वर की आत्मा ने जब इसको छोड़ दिया तो इसने क्या क्या गलत काम करना शुरू किया, कि हम सबको इसको स्टोरी मालूम है। तो इसको थोड़ा शॉर्टली मैं आपको ये समझा रही हूँ, इस बात को मैं समझा रही हूँ कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। क्या हम शाऊल के समान बनते हैं? जो शाऊल कैसे टाइप का लीडर था, जो डिसोबीडियंट था, कहना नहीं मानता था, और हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो बलवा करने वाले टाइप का व्यक्ति था, परमेश्वर का वचन को तुच्छ समझने वाले व्यक्ति था। और हमें क्या क्या देखने मिलता है शाऊल के बारे में, वो जेलस फील करने वाले, मीन्स उसके अंदर जेलसी कूट कूट के भरा हुआ था। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। और लोगों को खुश करने के लिए देखता था, उसके अंदर ऐसा था कि लोगों को खुश करना। उसके माइंड में ये नहीं था कि परमेश्वर को पहले क्या करना है, खुश करना है। उसके माइंड में वो बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर ये था कि लोगों को खुश करना है, ये उसके अंदर का मानसिकता था। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे फर्स्ट शमूएल 15, उसका फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 उसका 15 उसका 1 से लेके 26 रीड करेंगे। शामूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उसका सामना किया। इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइन में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक और नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर
इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा को कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शामुएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल को क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। जब शामुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शामुएल को यह बताया गया, शाऊल करने को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने की छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शामुएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है, वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे यह विशेष कार्य करने को भेजा, और कहाँ जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं।
शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अमालेकाइट्स को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, लेकिन ऐसा हुआ कि राजा शाऊल ने क्या किया कि वो आधा कहना माना। परमेश्वर ने क्या बोला था, किसी पर कोमलता मत दिखाना, सबको खत्म करना, है ना। कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज अपने पास नहीं रखने में, हर चीज सत्यानाश करना है, क्या स्त्री क्या बच्चे सबको सत्यानाश करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑर्डर दिया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने आधा कहना माना। जब इसने देखा वहां पे कुछ चीज बहुत बढ़िया है, सब कुछ चीज अच्छे हैं अमालेकाइट्सों के बीच में, तो उसने क्या किया, उसके मन में क्या आया, लालच आया, और उन सब चीजों को, अपने लोगों को या अपने सोल्जर्स लोगों को उसने वो जो है उनके लिए रख दिया। क्या परमेश्वर ने बोला था क्या वो सारे चीजों को रखने के लिए? नहीं, नहीं बोला था। परमेश्वर ने क्या बोला था, किसी पे कोमलता नहीं दिखाना। तो उसने क्या किया था, उसने आधा कहना माना, बाकी उसने उसकी मनमानी ही उसने दिखाया। तो परमेश्वर ने क्या बोला, क्योंकि तूने जो है मेरा कहना नहीं माना, तूने हटीलापन दिखाया, इसलिए क्या है, मैं तेरे को ये राजा के पोजीशन से मैं तेरे को हटा रहा हूँ। तो क्या कहने का मतलब क्या है, ये टॉक्सिक लीडरशिप में आ रहा है, ठीक है, ये विषक्त नेता के में आता है, जहां पे जो है लीडर जो है अपनी ही मनमानी दिखाता है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलना उसको ज्यादा सही लगता है। शाऊल राजा जो था वो ऐसा था कि वो अपनी बुद्धि के अनुसार करने वाला, खुद का सारा जो भी है प्लान बनाना है, वो एक बार भी वो परमेश्वर से नहीं पूछेगा, परमेश्वर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, मैं क्या ये करूं क्या, नहीं, वो उसकी खुद की मनमानी करना उसको ज्यादा पसंद था। इसलिए परमेश्वर जो है उससे नाराज हो गए थे। उसके अंदर जो है हटीलापन था, एक जो है बलवा करने का एक स्वभाव था, उसका खुद की मनमानी दिखाने का स्वभाव था। उतना ही नहीं, उसके अंदर एक लालच था, कोई चीज अच्छा आ गया, उसने सोचा ठीक है मैं ये अपने पास रख लेता हूँ, है ना। उसने पूरा कहना नहीं माना, परमेश्वर के वचन को उसने तुच्छ समझा। क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा, इसलिए परमेश्वर ने भी उसको तुच्छ समझा। सच देखा जाए तो परमेश्वर को बहुत दुख लगा क्योंकि उसने कहना नहीं माना, राजा के रूप में उसने कहना परमेश्वर का नहीं माना। तो ये चीज हम देखते हैं एक टॉक्सिक लीडरशिप में कि क्या क्या होता है। जो लीडर जो होते हैं, जो अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं, जो अपनी मनमानी के अनुसार जीवन जीना पसंद करते हैं, जो हम देखते हैं कि उनको उनके बुद्धि पे ज्यादा घमंड रहता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कई लीडर्स लोग वाकई में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो सब एक गिफ्ट है। लेकिन क्या है कि लोग उस गिफ्ट में जो है घमंड करते हैं, है ना। तो हम ये चीज हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल, या बाइबल के अनुसार क्या है, जो एक लीडर वो होता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, वही उसके माइंड में रहता है। कुछ प्लान अगर उसको करना है या उसके फ्यूचर के प्रति हो या कोई भी चीज के लिए, तो वो क्या एक लीडर के मन में क्या आएगा, परमेश्वर जिस प्रकार तेरी इच्छा जो भी है, तेरी इच्छा वो मेरे जीवन में पूरा होने पाए। बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह जब वो गार्डन में थे तो क्या उन्होंने कहा, हे परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन नहीं, अगर तेरी इच्छा नहीं है, अगर तू चाहता है कि मैं ये कटोरे पीऊं, है ना, ये दुख का कटोरा मैं पीऊं, तो तेरी इच्छा पूरा होने पाए। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने पिता का जो इच्छा को पूरा किया, उन्होंने वो दुख उठाया, है ना। उन्होंने क्रूस में चढ़ने से पहले जो भी उन्होंने दुख सहन किया, जो उन्हें कोड़े खाए, उन्हें के साथ जो जलील किया, उनको उस सारा दुख उन्होंने सहन किया, क्यों, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने वो किया। जब वो प्रभु यीशु अगर एक परमेश्वर के पुत्र होने के बाद जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए सोचा, है ना, तो हम जो मनुष्य हैं, तो हम हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में जो भी है वो पूरा होने पाए, है ना, ये हमारे अंदर होने पाए। जब हम
हमारी मनमानी दिखाना शुरू करते हैं, हमको जो सही लगता है हम हमारे तरीके से हम करने के लिए हम देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हम सफल हो, लेकिन हर वक्त सफल होना है करके कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये चीज हम एक टॉक्सिक लीडरशिप में हम देखते हैं कि हम शाऊल के समान ना बने। शाऊल जिस प्रकार एक हठीला था, शाऊल एक बलवा करने वाले व्यक्ति था, परमेश्वर का जो कहना नहीं मानता था, वो ऐसा टाइप का लीडर था। तो हम उस शाऊल के समान बिल्कुल भी ना बने, है ना। तो हम खुद को ही हम टेस्ट करके देखें कि हम कैसे टाइप के लीडरशिप में आते हैं, हमारे अंदर किस तरह का एक लीडर है, जो हम क्या परमेश्वर का कहना मानते हैं, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम रहते हैं क्या, या फिर हम थोड़ा सा कहना मानते हैं, बाकी हम अपनी मनमानी दिखाते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि शाऊल के अंदर कोई इंटीग्रिटी नहीं था। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी उसके अंदर बिल्कुल भी रत्ती भर का नहीं था। ये चीज हमको उसमें देखने को मिलता है ना। तो अब हम थोड़ा सा हम देखेंगे जो कुछ कैरेक्टर या कुछ स्वभाव जो एक अच्छा लीडर का या अच्छा एक सर्वेंट लीडरशिप का जो क्या क्या स्वभाव होना चाहिए, वो हम कुछ बातों पे देखेंगे। हम फिर दोबारा हम शाऊल राजा के कहानी की तरफ आएंगे, ठीक है। जो अच्छे स्वभाव एक एक्चुअल लीडर का क्या होना चाहिए, एक सुनने वाला लीडर होना चाहिए, है ना। उनके पास कई लोग आएंगे जो उनके प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे, तो ये पूरा सुनना है, पूरा ध्यान से सुनना है। और सुनना है तो नॉन जजमेंटल टाइप सुनना है। नॉन जजमेंटल सुनना मतलब बिना जज किए ना। वो व्यक्ति अगर आपके पास आके प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आ रहा है तो पूरा ध्यान से सुनना है, और अंदर ही अंदर वो जजमेंट हमारे माइंड के अंदर नहीं होना चाहिए। वो नॉन जजमेंटल लिसनिंग हम बोलते हैं ना। कुछ लीडर्स होते हैं थोड़ा सा सुनेंगे बाकी नहीं सुनेंगे, हमें ऐसे नहीं होना है। हमें सुनना है तो हमें पूरी तरीके से हमें सुनना है ना। वो एक अच्छा लीडरशिप का एक क्वालिटी होता है, एक स्वभाव वैसा होता है एक अच्छे लीडर का। दूसरा जो है अप्रिसिएशन, प्रोत्साहन, अपनी टीम के लोगों को प्रोत्साहन करना, है ना। हमें ये समझना है कि प्रोजेक्ट तो उन लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि वो कितना वो टाइम निकाल रहे हैं उस चीज को पूरा करने के लिए। तो उस बात को हम समझना है कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। तो अगर हम प्रोत्साहन करते हैं, हमारे हमारे कुछ शब्दों से उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो उनको और काम करने के लिए वो क्या करेंगे, एफर्ट डालेंगे, है ना। तो ये जरूरी होता है कि उन्हें अप्रिसिएशन देना जरूरी है, उन्हें तारीफ करना जरूरी है। आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और अच्छा आप कीजिए, आप कर सकते हैं। आप जब इस तरह अप्रिसिएशन करेंगे तो क्या होगा कि वो और करेंगे काम, वो और एफर्ट डालेंगे काम में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे लीडर को। तीसरा हम देखते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता। एक अच्छे लीडर को नम्रता मन में मीन्स उसके अंदर एक नम्रता होना जरूरी है, ठीक है। एक इंसान जो नम्र है वो क्या है, वो उस टीम को बहुत बढ़िया तरीके से चलाएगा। वो लीडर ऐसा रहेगा जो सबके प्रॉब्लम को समझ पाएगा और उसको उनके प्रॉब्लम को सही तरीके से सोल्यूशन देने के लायक रहेगा। एक नम्र जो होता है वो ऐसा होता है कि उसको अंदर क्या होता है कि वो सारे लोग इम्पोर्टेंट है, वो ऐसा सोचता है, वो टीम बिल्डर जैसे रहता है। टीम बिल्डर कैसे होते हैं, जो उनके लिए लगता है कि सारे लोग मायने रखते हैं, टीम के हर एक व्यक्ति लोग जो हैं बहुत ही मायने रखते हैं। ये एक नम्र व्यक्ति के अंदर स्वभाव होता है। तो नम्रता का ऑपोजिट क्या है, घमंड, है ना। जो घमंडी जो लीडर होता है वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो दूसरों को क्या है तुच्छ तरीके से देखेगा, तुच्छ तरीके से वो बिहेव करेगा। लेकिन जो नम्र जो लीडर होता है वो दूसरों को तुच्छ तरीके से कभी नहीं देखेगा, ना ही वो सोचेगा, ना ही वो बिहेव करेगा। ये है एक फर्क एक अच्छे लीडर का। फिर हम देखते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, कि जो एक अच्छा लीडर होता है उनपे सब लोग ट्रस्ट करें, सब लोग भरोसा करें। तो एज जब हम एक अच्छे लीडर हैं तो सब लोग हम पे भरोसा करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ एक अच्छे लीडर का जो एक जो जो स्वभाव जैसा होना चाहिए, ये सारे चीजें क्या क्या है,
एक लिसनिंग होना चाहिए, सुनने वाला एक लीडर होना चाहिए। दूसरा है एप्रिसिएशन, प्रोत्साहन करने वाला, तारीफ करने वाला। तीसरा है ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता। चौथा है ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब ये भरोसा करना। तो ये कुछ चीजें हम देखते हैं कि ये सारे स्वभाव उस लीडर के, एक अच्छे लीडर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम वापस शाऊल राजा की तरफ हम देखेंगे। अब हम निकालेंगे उसी चैप्टर का 1 शमूएल 18 वर्स 5 to 12। 1 शमूएल 18 वर्स 5 to 12। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जब दाऊद उस परिस्थिति को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों का, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको सब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था, और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाएगी। भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डर करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। कि हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ कि उसको जलसी होने लगा। किसको जलसी होने लगा? शाऊल को किसके प्रति जलसी होने लगा? दाऊद के प्रति जलसी होने लगा। क्यों जलसी होने लगा? क्योंकि लेडीज लोगों ने गाना गाया कि इसने 1000 को मारा है शाऊल ने, और इसने ज्यादा लोगों को मारा है दाऊद ने। तो उसके बाद से उसको, शाऊल को जो है दाऊद के प्रति जेलस होना शुरू हुआ। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जलसी होने के कारण, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने इसको छोड़ दिया था, तो क्या हुआ, एक दुष्टात्मा जो परमेश्वर की तरफ से एक दुष्टात्मा उस शाऊल के अंदर डाल दिया गया। और ऐसा होने लगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी हो गया था, वो दाऊद को खत्म करने की ताक में लगा रहा, है ना। तो ये चीज हम देखते हैं कि एक टॉक्सिक लीडरशिप में क्या क्या, जो कैसे कैसे टाइप, जो उनके स्वभाव, उनका हार्ट कैसे टाइप का रहता है, ये चीज आज अपन ने देखा, है ना। तो क्या, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर का कहना नहीं माना, है ना, और उसने अपनी मनमानी दिखाया। इसलिए परमेश्वर ने जो है उसको तुच्छ समझा। परमेश्वर ने सोचा इससे भी बेटर एक लीडर को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो परमेश्वर ने उसको एक बेटर, एक दाऊद जो था शाऊल से भी बेटर लीडर था, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना, ताकि शाऊल के बाद जो है दाऊद जो है वो इजराइल पे क्या करेगा, राज्य करेगा। तो ये कारण क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं शाऊल के अंदर लगने लग गया था कि ये आने वाले समय में जो है ये जो है राजा बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं शाऊल जो है घबराना शुरू हो गया। शाऊल के अंदर एक डर लगने लगा, क्योंकि शाऊल चाहता था कि उसका बेटा योनातान जो है वो राजा बने, वो नहीं चाहता था कि दाऊद बने। तो उस कारण क्या हुआ, उसके अंदर जो एक डर होने लगा, इनसिक्योरिटी होने लगा, उसके पोजीशन के प्रति वो थ्रेटेंड फील करने लगा। उसको एक डर उसको फील होने लगा कि मैं अगर राजा नहीं हुआ, अगर मेरा बेटा राजा नहीं हुआ, पक्का है कि ये दाऊद जो है
राजा बन जाएगा, तो ये मेरे परिवार से कोई राजा नहीं बन पाएगा। इसके मन के अंदर एक घबराहट होने लगी, डर होने लगा और जलसी भी होने लगा। और उस कारण ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़ के चले गया था और उसके अंदर दुष्टात्मा आ गया था। क्योंकि दुष्टात्मा के कंट्रोल में वो होने लगा, तो क्या हुआ, वो उसको खत्म करने की पूरा कोशिश में लगा रहा। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को सुरक्षित रखा, क्योंकि परमेश्वर की योजना में था कि दाऊद जो है शाऊल के बाद जो है वो राजा बनेगा। हालांकि शाऊल भरपूरी का बेस्ट लेवल कोशिश किया इसको खत्म करने के लिए, कई चीजें उसने प्लान किया ताकि ये मर जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको हर जगह सुरक्षित रखा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ठान के रखा था कि दाऊद को राजा बनाना है। क्योंकि दाऊद जो है ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, वो परमेश्वर ने उसको पहले ही देख लिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं इसमें बाद में हम देखते हैं कि शाऊल का जब खत्म हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि हमें कहानी मालूम है कि दाऊद जो है राजा बन जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये होता है, वो इतना शूरवीर होने के बाद भी, वो इतना अच्छा योद्धा होने के बाद भी वो परमेश्वर से पूछता था, है ना। इसका हम देखते हैं सेकेंड शामुएल चैप्टर 2 वर्स 1। सेकेंड शामुएल चैप्टर 2 वर्स 1। सेकेंड शामुएल चैप्टर 2 वर्स 1। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश में किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। हम यहाँ देखते हैं कि वो परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या मैं उस नगर में जाऊं क्या? तो परमेश्वर उसको क्लियरली बता रहा है, ठीक है उस प्लेस में जाओ। तो दाऊद इतना महान राजा होने के बाद भी, इतना शूरवीर होने के बाद भी, इतना सारे टैलेंट, आज के जमाने में बोला जाए वो मल्टी टैलेंटेड था वो दाऊद, लेकिन इतना मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी वो परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर मैं ये जाऊं क्या, मैं इस रास्ते में जाऊं क्या, मैं इस जगह में जाऊं क्या है आपकी योजना क्या है। तो ये इतना परमेश्वर पे भरोसा करने वाला एक राजा था। तो ये है फर्क जो है दाऊद राजा और शाऊल राजा के बीच में। जब फर्क क्या था, शाऊल जो है अपनी मनमानी करने में तुला हुआ रहता था, वो एक बार भी परमेश्वर की जो है इच्छा पूरा होना है करके उसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं था। शाऊल का हार्ट, शाऊल का जो हृदय जो है परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन दाऊद राजा का ऐसा नहीं था। दाऊद राजा जो था वो परमेश्वर से इंक्वायर करते हैं, परमेश्वर से पूछता था, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे लड़ने जाऊंगा, मैं ऐसी जगह जाऊं क्या, वो ऐसे पूछता था। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए वो सोचता था। ठीक है, फिर हम एक और एक चैप्टर हम देखेंगे, इसमें हम देखते हैं कि दाऊद ने एक बहुत बड़ा पाप किया। वो इतना बड़ा पाप किया है ना। हम निकालेंगे सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वर्स 7 to 10 पढ़े। सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वर्स 7 to 10 रीड कर। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा में यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैं इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अमोनिया की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं दोनों राजा का फर्क हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने एक बहुत बड़ा पाप किया।
ठीक है, उसने कहानी क्या है हमको मालूम है ना। इसने क्या किया, व्यभिचार भी किया और फिर क्या किया, मर्डर भी किया, है ना। तो ये दोनों काम कर लिया, है ना। इसने सोचा है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन नाथान जो प्रॉफिट है उसके पास आया और उसको जब बताया कि तूने ऐसा पाप किया है, तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने किस प्रकार प्रतिक्रिया किया। उसका वर्स 13 हम रीड करें। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, हाँ। तू ना मरेगा। हाँ, ठीक है। जब उसके पाप के बारे में जब उस राजा के सामने बोला गया, उसका प्रतिक्रिया कैसा टाइप का था दाऊद का, उसने तुरंत एक्सेप्ट किया, उसने तुरंत अपना गुनाह को कबूल कर लिया, है ना। वो इतना बड़ा राजा होने के बाद भी उसका क्या किस प्रकार का प्रतिक्रिया था, उसने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने गुनाह कर दिया, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया, हे परमेश्वर मुझे क्षमा करना। क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया कि मुझसे ऐसा गलती हो गया है, प्रभु मुझे क्षमा करना करके जब उसने कहा, तो परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, शाऊल राजा का जो पाप और जो किया था और दाऊद राजा के पाप का अगर दोनों का अगर अपन तुलना करेंगे, दाऊद राजा का पाप ज्यादा बड़ा था, है ना, बहुत बड़ा पाप उसने किया था, लेकिन शाऊल राजा ने छोटा पाप किया था, है ना। तो फर्क क्या था, ये दोनों पाप के बीच में फर्क क्या था। शाऊल राजा ने उसने जस्टिफाई किया, है ना, उसने उसको क्या था, वो मैन को, वो लोगों को प्लीज करना चाहता, है ना। उसके अंदर ये नहीं था कि हे परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर देना, हे परमेश्वर मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने जस्टिफाई किया, उसने अपने मिस्टेक को नहीं एक्सेप्ट किया, उसने अपनी गुनाह को नहीं माना, ये था फर्क। लेकिन दाऊद राजा ने क्या किया, दाऊद राजा ने बहुत बड़ा पाप किया। देखा जाए पनिशमेंट सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए, दाऊद राजा को मिलना चाहिए था, लेकिन दाऊद राजा के अंदर जो नम्रता होने के कारण, उसके हृदय के अंदर नम्रता होने के कारण उसने क्या किया, अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उसने कहा ये परमेश्वर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और तुरंत परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। ये है फर्क, एक दाऊद राजा और एक शाऊल राजा का, जो दोनों राजाओं का जो फर्क, जो उन लोग के हृदयों का फर्क, उन लोग के सोच विचार में जो फर्क है, ये फर्क है दोनों राजाओं के बीच में, है ना। एक और कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी। हम कुछ अच्छे लीडर्स के बारे में हम जानते हैं जो बाइबल में दिया हुआ है। हम मूसा का कहानी हम जानते हैं, है ना। मूसा एक ऐसा जो लीडर था जो बहुत ही नम्र लीडर था, है ना। वो आप सोचो, जब वो लोग निकले थे, 6 लाख लोग निकले थे, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इन इजरायली लोगों को बंधुआई से निकाल के लेकर आओ, और जब मूसा गया, मूसा ने कहना माना, हमको मालूम है कहानी, वो मिस्र देश से 6 लाख लोगों को वहां से निकाला, और 6 लाख लोगों के बीच में उसका लीडरशिप चल रहा था, उसका वो जो लीडर बना हुआ था, और हमको सबको उसका कहानी मालूम है। लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में क्या बोला कि उसके जैसे नम्र लीडर इस पृथ्वी में कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया, ऐसा परमेश्वर ने उसके बारे में बताया। हम निकालेंगे उसका निर्गमन, नंबर्स, निर्गमन नहीं, गिनती है ना, गिनती 12 का 3, नंबर्स 12 वर्स 3, नंबर्स 12 वर्स 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि मूसा जो है पृथ्वी भर के सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बहुत अधिक नम्र स्वभाव का एक लीडर, सच में एक ऐसे एक लीडर हो, कितना अच्छा हो, जो नम्र है ना, जो अपनी गलती को समझ सकता है, दाऊद जैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, ऐसे टाइप एक अच्छे लीडर्स जो है, ये सब हमारे सामने जो है एग्जाम्पल है कि हम भी उन एक अच्छे लीडर्स के समान बन सके। उन्होंने भी मिस्टेक किया, उन्होंने भी गलती किया, लेकिन उन लोग ने अपने गलतियों को माना, एक्सेप्ट किया। तो एक अच्छे लीडरशिप का ये होता है, एक तो वो नम्र होते हैं, दूसरा उन लोग जानते हैं कि उन्होंने अगर कुछ गलत किया है या
कुछ पाप में पड़ गए, कुछ गुनाह में पड़ गए, तो तुरंत अपने गुनाह को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम ये कुछ लीडर्स लोगों के बारे में हम सुने, है ना, कि एक तो हम दाऊद के बारे में हम सुने, एक हम मूसा के बारे में हम सुने, एक शाऊल के बारे में हमने सुना। ठीक है, इन सारे लीडर्स लोगों के फर्क हमने देखा, उनके जीवन के फर्क के बारे में देखा, और हमें ये समझ में आया, इन सारे लीडर्स लोगों के बारे में हमें क्या समझ में आया कि हम जो दाऊद के समान, दाऊद जिस प्रकार अपना गलती को एक्सेप्ट करता था, ऐसे टाइप का एक लीडर जो नम्रता उसके अंदर था। मूसा जो नम्र था, मूसा जो 6 लाख लोगों को लेके गया, और ऐसा नहीं था कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके जीवन में वाकई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लोगों ने उसको बहुत परेशान किया, कई लोग जो है उसके विरोध आके खड़े हो गए थे, तो ऐसे वो परेशानी तकलीफ में आ गया था। लेकिन इतने सारे परेशानी तकलीफ के बीच में भी वो परमेश्वर पे भरोसा करना जानता था, वो परमेश्वर को उसने कंप्लीटली भरोसा किया, है ना। हम देखते हैं कि हमें मालूम है, कहानी मालूम है, जैसे ड्यूटोनॉमी में, निर्गमन चैप्टर 17 वर्स 1 to 7 में हमने देखा कि जो चट्टान, जब इन लोग को पानी नहीं मिल रहा था तो लोग बुड़बुड़ाना शुरू हो गए थे, लोग मूसा के विरुद्ध आके खड़े हो गए थे। तब क्या हुआ, परमेश्वर उसने मूसा ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने उसका रास्ता दिखाया। परमेश्वर ने बोला तुम 70 लोगों को लेके जाओ, है ना, और उन लोग चट्टान के पास जाओ, वहां पे मारो, और क्या होगा, ये पानी वहां से निकलेगा, लोग यहाँ से पानी पिएंगे। तो ऐसे ही एक परेशानी मूसा के जीवन में आया, और हर परेशानी के बीच में उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं, ये लोग मेरे को ऐसे तंग कर रहे हैं, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं कैसे डील करूं? परमेश्वर ने उसको गाइड किया कि कैसे डील करना। ये सारे जो लीडर्स जो हैं हम सबके सामने एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम भी, हमारे अंदर भी लीडरशिप का क्वालिफिकेशन जो भी हमारे अंदर दिया हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल हमारे लिए हैं कि हम मूसा के समान बने, नम्र, जो परमेश्वर पे भरोसा करता था, वो एक नम्र लीडर था। ऐसे एक अच्छे लीडर के समान हम भी लीडरशिप हम करें, और हमारे साथ जो लोग हैं वो भी जब हमारे साथ रहें तो वो अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करने पाए, है ना। वो हमारे साथ जब वो काम कर रहे हैं तो खुश महसूस करने पाए। जब हमारे साथ वो काम करे, अगर वो खुश हैं, अपने आप को बहुत खुश फील कर रहे हैं, या अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं हमें जो है अच्छे लीडर हैं, ये चीज हम समझ सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीषों से भरे। मैं मानती हूँ कि ये वचन जो लीडरशिप के बारे में जो मैंने आप लोगों को समझाया है, आप इस बात को आप फॉलो करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषों से भरे। हम प्रार्थना करते हैं।